दो सगे भाई जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी शायद फल सब्जियां वगैरह इतनी ना खाई हो जितना कि इंसानी गोश्त। क्या इंसानी गोश्त खाना इनकी मजबूरी थी या लज्जत? कौन प्रोवाइड करता था ये उनको इंसानी गोश्त और कैसे वो कार्रवाई करते थे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। Also, police has recently arrested 4 cannibals in Darya Khan near Sargoda. 2011 में पंजाब के अंदर एक सारा परवीन नामी लड़की कैंसर की मर्ज की वजह से इंतकाल कर जाती है। उसके इंतकाल के बाद उसके घर वाले उसकी तदफीन करते हैं और उसकी तदफीन के ठीक अगले रोज उसका भाई उसकी कब्र पर फातह के लिए जाता है और जब वो कब्र पर पहुंचता है तो वो कब्र को देखकर दंग रह जाता है। वो देखता है कि उसकी बहन की कब्र खुद ही पड़ी थी और उसकी डेड बॉडी गायब थी। उसका भाई अपने घर वालों को बुलाता है और जब उसके घर वालों ने उसकी कब्र खोदी हुई और लाश गायब देखी तो वो भी परेशान हो गए। उन्होंने पुलिस को इत्तला की, पुलिस मौके पर आई और तफ्तीश शुरू की, मगर उनको भी कोई सुराग नहीं मिला। इस तरह कुछ दिन गुजरने के बाद उस गांव में से कोई पुलिस को कॉल करके बताता है कि हमारे मोहल्ले में एक घर के अंदर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है और उस बदबू से पूरे मोहल्ले वाले तंग हैं। उस आदमी की शिकायत पर जब पुलिस उस घर के पास आई तो बाहर लोगों का रश लगा हुआ था। पुलिस ने उस घर पर दस्तक दी तो अंदर से एक आरफ नामी शख्स आया। उसने बताया यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो मैं और मेरा बड़ा भाई रहते हैं। मगर पुलिस ने कहा कि हमें इस घर की तलाशी लेनी है। जब आरिफ ने सुना कि पुलिस घर की तलाशी लेना चाहती है तो वो भागकर फौरन अंदर चला गया और अंदर से दरवाजे को कुंडी लगा ली। पुलिस ने जब उसकी ये हरकत देखी तो पुलिस को उसकी ये हरकत बड़ी अजीब लगी। खैर पुलिस वो दरवाजा तोड़कर अंदर चली गई और अंदर जाकर पुलिस वालों ने ऐसा मंजर देखा कि वो हक्के बक्के रह गए। वहाँ अंदर 17 लाशें मौजूद थी। किसी लाश का हाथ कटा हुआ था, किसी लाश का पैर कटा हुआ था और किसी लाश के जिस्म के अंदर से जिस्मानी अज़ा निकले हुए थे या किसी लाश का सर कटा हुआ था। ये सब देखकर पुलिस ने आरिफ से डेड बॉडीज के बारे में सवाल किया, जिस पर आरिफ बिल्कुल खामोश रहा, कुछ भी ना बोला, बस किचन की तरफ एक इशारा किया। इसके बाद पुलिस वाले किचन की तरफ गए और वो किचन का मंजर देखकर और भी ज्यादा हैरान और अफसरदा हो गए। वो देखते हैं कि चूल्हे के ऊपर एक पतीली पड़ी हुई है और उस पतीली के अंदर इंसानी अज़ा मसालों के साथ पकाए जा रहे थे और इस पतीली के साथ ही आरिफ का बड़ा भाई बैठा पतीली से गोश्त निकाल निकाल कर खाए जा रहा था। पुलिस ने इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया और थाने ले गए और पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि ये दोनों भाई कब्रिस्तान में से लाशें निकाल कर लाते और यहाँ पर उनको पकाकर खाते हैं और ये सब वो इसलिए करते हैं कि इंसानी गोश्त उनको लजीज और मुफ्त में मिल जाता है। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। ये क्या किया आपने? ये मैंने नहीं किया जी, भाई ने किया। कौन से भाई ने किया? ये पड़ा है। क्या किया इसने? इसने जी ये लाश वगैरह को ले आया है जी, निकाल कर। हाँ? लाश वगैरह ले आया है निकाल कर। अच्छा जी हाँ। पुलिस इसके बाद उनको अदालत में पेश करती है और सबको हैरानगी होती है ये जानकर कि पाकिस्तान की अदालत में किसी मुर्दे इंसान का गोश्त खाने पर कोई सजा ही मौजूद नहीं थी। मतलब ये कि कोई इंसान अगर किसी जीते जागते इंसान को नुकसान पहुंचाए या उसे कत्ल करे उसके लिए तो सजा मौजूद थी, मगर मुर्दे इंसान का गोश्त खाने पर कोई सजा ही मौजूद नहीं। इस पर अदालत उनको मुर्दे और कब्र की तौहीन के जुर्म में 2 साल की कैद सुना देती है और वो दोनों जेल चले जाते हैं। इनके जेल जाने के बाद मोहल्ले वाले बड़े खुश थे और ना ही कब्रिस्तान से कोई लाश गायब हुई, मगर वो दोनों भाई जेल जाकर भी ना सुधरे। उन्होंने जेल के अंदर मौजूद जिंदा कैदियों पर हमला करना शुरू कर दिया और अपने दांतों से उनके गोश्त खाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने एक कैदी के हाथ की एक उंगली काट कर खा ली। जेल में 2 साल कैद मुकम्मल करने के बाद जब वो दोनों भाई जेल से बाहर आए तो लोग सोच रहे थे कि शायद ये दोनों भाई ठीक हो गए, मगर उन दोनों भाइयों ने तो पहले से भी ज्यादा तादाद में कब्रिस्तान से मुर्दे निकालने शुरू कर दिए। करते करते उन्होंने अपने पास वाले कब्रिस्तान से तकरीबन सारी लाशें निकाल कर पका के खा ली। तकरीबन 100 से ऊपर लाशें अपने घर में जमा कर ली। जिन लाशों के साथ गोश्त होता वो उनको पका कर खाते और जिनके साथ गोश्त ना होता वो उनकी हड्डियों का सूप बनाकर पीते। उनके ऐसा करने के बाद फिर से मोहल्ले में पहले से ज्यादा बदबू फैल गई। लोग समझ गए कि ये बदबू कहाँ से और क्यों आ रही है। एक बार फिर से लोग पुलिस को कॉल करते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं। इस बार पुलिस उनको पकड़ कर ले जाती है और उनकी रिमांड में खूब खातर तवादा करती है। सीधा खड़ा हो, कैसे खड़ा है? सामने देख इधर। पता है तुझे तूने क्या काम किया है? एक ऐसा घिनौना जुर्म किया है, तुझे मैं छोड़ दूं बाहर तो वहां आग लगा देगी। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद आरिफ अली जी। उर्फा क्या बोलते हैं तुझे? उर्फान जी अफल बोलते हैं।
और अब की बार मोहल्ले वाले भी सिर्फ शिकायत दर्ज करवा कर अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल नहीं करते, बल्कि वो सरापा एहतजाज होते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि इन आदमखोर भाइयों को फांसी की सजा सुनाई जाए। रिमांड के दौरान उन्होंने पुलिस को बताया कि हमने एक दिन के अंदर 10-10 लाशें निकाल कर पका कर खाई हैं, जबकि सोचा जाए कि एक इंसान के लिए इतना सारा गोश्त खाना नामुमकिन सा लगता है। इस बार अदालत ने उन्हें इनकी दरिंदगी पर 14 साल की कैद सुनाई, जिसके बाद वो अब तक जेल में अपनी कैद काट रहे हैं। और हैरानगी की बात यह है कि इस साल 2026 में उन दोनों भाइयों की कैद मुकम्मल हो जाएगी और वो फिर से पंजाब की गलियों में इंसानों का गोश्त खाने के लिए आजाद फिरेंगे। अब देखना यह है कि हमारी हुकूमत उनके आजाद होने पर उनको यूं ही खुला छोड़ देगी या इन पर कड़ी नजर रखी जाएगी, ताकि वो किसी भी इंसानी लाश को खाने से बाज रहे। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम।